नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हों। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें कायदे से एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुस्सा जब आदमी के सर के ऊपर सवार होता है तो वह ना केवल सामने वाला का कत्ल करता है, यानी जिससे वह गुस्सा है, बल्कि उस गुस्से में आकर के अपने भी जो है कत्ल कर बैठता है। दरअसल आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें दो जाने जाती है। और यह कहानी जो है जमशेदपुर का, जमशेदपुर में परसोडी थाना लगता है। उसी परसोडी थाना में एक नामाटोली एरिया इलाका आता है। उसी इलाके में किराए के मकान में इसी गुरुवार सुबह 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में जो है एक घर में एक महिला की लाश जो मकान मालिक रहता है वह देखता है। कुछ एक्टिविटी नहीं होता तो उसके घर पर आवाज़ देने जाता है। दरवाज़ा लॉक था। जब दरवाज़ा को थोड़ा जोर दे करके खोलता है तो अंदर प्रवेश करती है जो मकान मालकिन रहती है, तो देखती है कि उस रूम में जो एक महिला का, उसी जो वहाँ रहा करती थी, जिसका नाम था शिल्पा मुखर्जी, जिसका उम्र 34 साल था, उसी कमरे के बेडरूम पर पड़ी हुई है लहूलुहान। तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पड़ोसी उसके आवाज़ से सुन करके, क्योंकि एक महिला, जाहिर सी बात, अगर किसी दूसरी महिला का डेड बॉडी देखेगी, वो भी खून से लथपथ, तो चिल्लाना जाहिर सी बात है। तो उसके बाद फिर पुलिस पहुंचती है और सारा चीज़ पुलिस को, जो मकान मालकिन रहती है, फ़ोन पे बताती है किस तरह से डेड बॉडी किस स्थिति में है। तो जो परसोडी थाना रहता है वह फोरेंसिक की टीम के साथ जो है उस घर पर पहुंचती है और 100 को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहाँ पर उस रूम में जितने भी सारे चीज़ एविडेंस रहते हैं पुलिस उसको बरामद करती है। कमरे से जो है चाकू, लोहे का मूसल, सुसाइड नोट और फ़ोन भी बरामद होता है। अब पुलिस उस सुसाइड नोट को जब पुलिस स्टेशन लेकर के आती है तो इत्मीनान से पढ़ती है, और तो उसमें लिखा हुआ था कि जो महिला थी शिल्पा मुखर्जी, जिसका उम्र 34 साल था, और उसका पति साहिब मुखर्जी, जिसका उम्र 38-40 साल के करीब में था। दोनों उस किराए के मकान में रहा करते थे काफ़ी महीनों से, और लगभग 2 साल पहले जो अरेंज मैरिज किए थे। और शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जो है साहिब मुखर्जी को यह शक होने लगा कि उसकी जो है पत्नी शिल्पा मुखर्जी का जो है संबंध किसी दूसरे व्यक्ति, जिसका नाम जो है विवेक रहता है, उससे है। और शायद बुधवार की रात को जब वो ड्यूटी गया तो जैसा कि सुसाइड नोट में उसने लिखा है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो जो 11-12 बजे के करीब में 9 बजे घर से निकला था, और 11-12 बजे जो है वापस घर आया। और जब घर वापस आया तो अपनी पत्नी को वह देखा कि किसी दूसरे मर्द के साथ जो है बात कर रही है, और इसी चीज़ को लेकर के पत्नी के साथ बकझक होता है, और गुस्से में वह आपा खो देता है, और फिर जो है अपने पत्नी का घर में ही रखे हुए चाकू से जो है कत्ल कर देता है, और लोहे का जो मूसल रहता है उससे उसके सर पर वार कर देता है। और कत्ल करने के बाद जो है वह सारा सुसाइड नोट, और मतलब सारा बयान वह लिखता है कि उसने क्यों कत्ल किया, किस तरह से कत्ल किया। और यह सब करने के बाद जो है वह खुद भी जान देने का जो है उसमें सुसाइड नोट में लिखता है, और लिखता ही नहीं है बल्कि उस का जिक्र जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी करता है। और फिर रात को जो है लगभग 3-4 बजे के करीब में, भोर में, वह उस परसोडी के नामाटोली घर से निकलता है, और 3-4 किलोमीटर का दूर जो एक सुंदर नगर थाना पड़ता है, और उसी सुंदर नगर थाना के एरिया से होकर के एक रेलवे ट्रैक गुजरता है। उसी रेलवे ट्रैक पर जाकर के वह जो है सुसाइड कर लेता है। वहाँ से भी जो है पुलिस गुरुवार का अर्ली मॉर्निंग यानी 7-8 बजे के करीब में एक छत विक्षत अवस्था में पुलिस लाश बरामद करती है। शुरुआत में तो सुंदरनगर थाना जो है उसको अनआइडेंटिफाइड जो है लाश की कैटेगरी में रखे रहती है, लेकिन जब पुलिस इधर परसोडी जब इस केस का, यानी शिल्पा मुखर्जी के कत्ल का जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो जब उसके कमरे से मिला हुआ जो सुसाइड नोट जो साहिब मुखर्जी के द्वारा लिखा हुआ था, उसको जब पढ़ती है तो समझ में आ जाता है कि जो है सुंदरनगर में जो लाश मिला है वह शिल्पा मुखर्जी का ही पति साहिब मुखर्जी का है, और कपड़े और बाकी चीज़ों से जो है पहचान हो जाता है। अब पुलिस जो है इस सारे सुसाइड नोट और बाकी चीज़ में जो है साहिब मुखर्जी ने एक शख्स का नाम लिया था, विवेक। विवेक जो है वह
उसी जमशेदपुर के बागबेड़ा का निवासी है और शायद जहाँ पर शिल्पा मुखर्जी जॉब करती थी। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताते चले कि जो है शिल्पा मुखर्जी पेशे से जो है कॉमन हेल्थ सेंटर में नर्स का काम करती थी और साहिब मुखर्जी जो है वह यूसीआईएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्राइवेट जॉब करता। तो उसका साहिब मुखर्जी का ऐसा मानना था कि जो है शिल्पा मुखर्जी जो उसकी पत्नी थी, जब वह पोटका में कॉमन हेल्थ सेंटर में काम कर रही थी तो उसी काम करने के दौरान विवेक जो बागबेड़ा का निवासी है वहीं पर गार्ड का काम करता था, उसी से वहां पर उसका जान पहचान हुआ और उसी के साथ जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन जब पुलिस सुसाइड नोट में डायरेक्ट तौर पर जब विवेक का नाम आता है और जब विवेक के घर पुलिस पहुंचती है, विवेक को उठाती है, तो विवेक के घर वाले तो यह मान रहे हैं कि शिल्पा मुखर्जी से जो है विवेक का दोस्ती था, जान पहचान था, लेकिन किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इनकार कर रहे थे। सिर्फ वे लोग ये मान रहे कि दोस्ती तक इन लोगों का बातचीत होता। तो तो एक अजीब केस है पुलिस के सामने कि जिसका कत्ल है हुआ है पुलिस का सामने, उसका वो भी है, डेड बॉडी भी है और जो है कैसे कत्ल हुआ सारा चीज जो है पुलिस को उतना मतलब कोई हाथ पांव नहीं मारना पड़ा। और जो कातिल है वह भी फिर जो खुद सुसाइड कर लेता है रेलवे ट्रैक से, उसका भी बरामदगी हो जाता है। और तीसरा जो किस कारण से कत्ल हुआ, जो सुसाइड नोट में इन सारी मतलब सारे जो कत्ल और बाकी सुसाइड के पीछे जो है कसूरवार जो उस विवेक के साथ अपनी पत्नी शिल्पा मुखर्जी को ठहराया गया है, उसको भी पुलिस पकड़ करके थाने लेकर के आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो है किसी के बोल देने से और कि उसके कारण जो है कत्ल कर रहा हूँ, उसके कारण जो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या इससे पुलिस जो है विवेक को कसूरवार ठहरा पाएगी, कोर्ट में जो है सजा दिलवा पाएगी? क्योंकि ऐसा कोई हमारे देश में कानून नहीं है कि जब तक कोई सिर्फ बोल देने से हो जाए, जब तक कोई ठोस एविडेंस डायरेक्टली तौर से नहीं जुड़ा हो तब तक पुलिस जो है विवेक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही कोर्ट में जो है वह विवेक को इसके लिए कसूरवार ठहरा सकते। फिलहाल जो है पुलिस विवेक को गिरफ्तार करके जो है थाने लेकर के आई है, लेकिन अभी क्या विवेक के ऊपर क्या धारा अभी पुलिस लगाएगी है बोलना मुश्किल है। लेकिन एक अजीब केस है, कायदे से अगर देखा जाए तो उस रात जो है अगर साहिब मुखर्जी दिमाग से काम करता, ठंडे दिमाग से अगर सोचता तो कहीं से भी क्राइम नहीं हो, दोनों अलग हो जाते, बातचीत कर सकते थे, विवेक से बात कर सकता था। लेकिन साहिब मुखर्जी जो है तुरंत अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ फोन पर बात करते हुए देख करके आग बबूला हो गया और फिर जो है खुद जजमेंट करने का, खुद जो है न्याय करने का, खुद जो है फैसला सुनाने का, खुद जो है कानून को हाथ में लेने का जो है रास्ता चुनता है और फिर जो है वह वही करता है, पत्नी का बेरहमी से कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद जो है खुद सुसाइड करता है। क्योंकि जैसा कि वह खुद उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि जो है वह मतलब अगर उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ जो है संबंध रखे तो उसको डूब मरना चाहिए, तो फिर यह भी बोलता है कि मैं अकेले क्यों मरूं, तो वह इसके लिए अपने पत्नी को भी सजा देना चाहता है। तो मतलब खुद ही वह कानून को हाथ में लेने का रास्ता चुनता है और इसी के कारण जो है वह गुस्से में आकर के अपने पत्नी का कत्ल करता और फिर जो है खुद ही सुसाइड करता। अगर वह कायदे से शांति दिमाग से अगर सोचता, जुर्म के दस्तक को सुनता तो शायद एक भी क्राइम नहीं होता और आज वह जिंदा होता, उसकी पत्नी भी जिंदा होती और आज़ाद होता। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिले तुम सब